हेलो फ्रेंड्स, अरुण सर मैथ्स यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम की स्ट्रेटजी को लेकर। जो बच्चे एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर करना चाहते हैं तो किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि आपका एग्जाम बहुत अच्छे से अच्छे मार्क्स के साथ क्लियर हो जाए। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको नोटिफिकेशन से लेकर कुछ अपडेट दिए थे। इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपके साथ वर्ग 2 को लेकर कुछ डिस्कशन किया था और उसी वीडियो में मैंने आपसे बोला था कि नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, किस तरीके से स्ट्रेटजी बनाए के बहुत अच्छे मार्क्स एग्जाम में ला सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एमपीटेड वर्ग 2 मेंस एग्जाम में कौन से सब्जेक्ट की, मैथ्स सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि हमारे चैनल के माध्यम से मैथ्स की कंप्लीट प्रिपरेशन आपके लिए कराई जाएगी। मैं खुद एमपीटेड वर्ग 2 एग्जाम क्वालिफाई हूँ, एमपीटेड वर्ग 3 भी मेरा क्वालिफाई है। इसके अलावा सीटेड एग्जाम भी मैं क्वालिफाई हूँ। तो टीचिंग एग्जाम पर ओवरऑल मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने खुद ये एग्जाम क्वालिफाई किए, इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पर आपको भी बता सकता हूँ किस तरीके से कौन सी स्ट्रेटजी को फॉलो करके हम एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। तो सबसे पहला आप फोकस कीजिए प्रीवियस ईयर पेपर पर। पहला आपका काम क्या है, प्रीवियस ईयर पेपर। प्रीवियस ईयर पेपर की अगर बात करें तो इससे पहले जो वर्ग 2 का एग्जाम हुआ था 2018 में हुआ था, मिडिल स्कूल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करके आपको व्यापम की साइट पे जाके मिल जाएगा। वहां से आप पेपर का एनालिसिस कीजिए। जितने भी सेट है सबसे पहले उनको डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जब आप थोड़ा सा उसका डीप एनालिसिस करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता पड़ेगा कि कौन से टॉपिक से ज्यादा वेटेज आता है ना। क्योंकि अभी तक आपके पास सिलेबस नहीं है तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग तो पढ़ नहीं सकते अगर मैं बोलूँ तो। लेकिन वहां अगर आप नोटिस करेंगे, जो पर्सनल मैंने भी एग्जाम दिया और मैंने भी नोटिस किया है कि अगर आप व्यापम की बात करते हैं तो वर्ग 2 में आप देखोगे एक ज्योमेट्री और दूसरा मेंसुरेशन, इसके क्वेश्चन भर भर के मिलेंगे आपको, भर भर के मिलेंगे। और जिन बच्चों की ज्योमेट्री और मेंसुरेशन स्ट्रॉन्ग है वो बच्चा तो एग्जाम निकाल ले जाएगा। अब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हर बार ज्योमेट्री और मेंसुरेशन ही पूछे जाएगा, लेकिन ज्यादातर केस में मैंने देखा कि इसमें मेंसुरेशन और जियोमेट्री के क्वेश्चन भर भर के पूछे जाते हैं। अगर आपका ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग है तो अच्छी बात है, और अगर स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप देखोगे सबसे पहले इन पर काम करना स्टार्ट कर दीजिए। फिर दूसरी चीज, वेटेज देखा कौन से टॉपिक से ज्यादा पूछे जा रहे हैं। इसके बाद अपनी कमजोरी को आइडेंटिफाई कीजिए। कई बार बच्चे क्या होता है, किसी पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन तो बहुत अच्छे से कर लेते हैं। लेट सपोज ट्रिग्नोमेट्री की अगर बात करें तो किसी की ट्रिग्नोमेट्री अच्छी हो सकती है, किसी का एलजेब्रा वाला पार्ट अच्छा होता है, किसी की ज्योमेट्री अच्छी होती है, किसी की मेंसुरेशन अच्छी होती है, किसी का एडवांस पार्ट अच्छा होता है। मतलब कहीं ना कहीं हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ स्ट्रेंथ भी होती है और कुछ ना कुछ उसका वीक पॉइंट भी होता है। तो आपका क्या वीक पॉइंट है वो देखिए। क्या आप क्वेश्चन को सोल्व करने में, कई बार आप देखोगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ही आपको तुरंत माइंड में लग जाता है कि हाँ ये क्वेश्चन मैं सोल्व कर जाऊंगा। और कई बार बच्चे क्वेश्चन को पढ़ते से ही अपने आप को डिफिकल्टी की स्टेज में डाल देते हैं। तो जहां क्वेश्चन को पढ़ने के बाद लग रहा है कि मेरे माइंड में इसके लिए कोई प्रोसेस तैयार नहीं हो रही, कोई प्रोसेस का मतलब अगर आपने एग्जाम दिया है, आप मेहनत करते होंगे तो आप देखते होंगे जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जो बनना होता है, जिन पर आपकी अच्छी प्रैक्टिस होती है, आधा क्वेश्चन आप माइंड में सोल्व कर लेते हो। ये आपने भी नोटिस किया होगा। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के आपके माइंड में ये सोच पा रहे हो कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे होगा, पढ़ने के दौरान नहीं, तो आपकी तैयारी अच्छी है। और अगर किसी टॉपिक में आपके अंदर ये स्ट्रेंथ नहीं है तो सबसे पहले आप उस टॉपिक पर काम करना स्टार्ट कीजिए। क्योंकि आपको इतना टाइम नहीं मिलता एग्जाम में कि हमें क्वेश्चन पढ़ना है, फॉर्मूले रिवाइज करना। आपको क्वेश्चन पढ़ते से माइंड में तुरंत क्लिक होना चाहिए। अगर माइंड में तुरंत क्लिक हो गया उसका कॉन्सेप्ट, उसकी प्रोसेस, उसका करने का तरीका, तो आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे, अदरवाइज आप एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। तो आप यकीन करिए आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी हर एक टॉपिक पर कि आपको आधा से ज्यादा क्वेश्चन माइंड में सोल्व करना पड़ेगा। आपको पढ़ने के बाद आधी से ज्यादा प्रोसेस आपको माइंड में खत्म करनी है। अगर आप ऐसा कर पा रहे हो तो इसका मतलब आपकी तैयारी बेहतरीन है। और अगर तैयारी बेहतरीन है तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर पाओगे। क्योंकि यहाँ पर जो बच्चे बैठ रहे हैं वो सब प्री क्वालिफाई है, अपने आप में उनका मैथ्स का अच्छा स्टैंडर्ड है और उन्हीं बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है। अगर उन बच्चों के साथ आपका कंपटीशन है तो आप यहाँ पर सभी जो बच्चे हैं वो अपने आप में एक अच्छे क्वालिटी वाले बच्चे हो सकते हैं, मैं यहाँ तक मानता हूँ। क्योंकि अगर वो कुछ ना कुछ नॉलेज लेके नहीं आते तो प्री में बाहर हो चुके होते हैं। दूसरी चीज, सबसे पहला तो आपने क्या करा, प्रीवियस ईयर पेपर देखा, प्रीवियस ईयर पेपर को बहुत अच्छे से एनालिसिस करा। दूसरी चीज आपको क्या देखना, अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट और अपना वीक पॉइंट। जो वीक पॉइंट है उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए।
फिर इसके बाद आप टॉपिक सिलेक्ट कीजिए, किस टॉपिक्स में आप क्वेश्चन कर पा रहे हो, किस में नहीं कर पा रहे हो। जहां आप क्वेश्चन नहीं बना पा रहे हो आप उसका सबसे पहले बेसिक देखिए, क्योंकि मैथ्स बिना बेसिक के आप नहीं कर पाओगे। कई यूट्यूब चैनल वाले आप ये भी देखेंगे पर्टिकुलर एक टाइप उठाते हैं, उसका सिर्फ ट्रिक बता देते हैं, और जब क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा जाता है तो बच्चों के होश उड़ जाते हैं, कोई शॉर्ट ट्रिक वहीं तुम्हारे माइंड में दिखती नहीं है। एक चीज़ और याद रखना, जो व्यापम है, मैं कई बार बच्चों से बोलता हूँ आप CGL का एग्ज़ाम निकाल लोगे, SSC MTS SSC अच्छे अच्छे लेवल का एग्ज़ाम निकाल लोगे, लेकिन व्यापम का एग्ज़ाम निकालना मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि व्यापम का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है ना, वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट। वो मेंसुरेशन में जियोमेट्री भर देता है, जियोमेट्री में मेंसुरेशन भर देता है, मेंसुरेशन में एवरेज डाल देता है, कुछ भी पूछ लेता है वो, है ना। और इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी, ये चीज़ याद रखना, क्योंकि व्यापम का क्वेश्चन पूछने का तरीका अलग है, और ये तब मालूम पड़ेगा जब आप उसके प्रीवियस ईयर के पेपर को देखोगे। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो आप प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करोगे, दूसरा आपका स्ट्रॉन्ग और वीक पॉइंट को आइडेंटिफाई करोगे। जहां आपको वीकनेस फील हो रही, वीकनेस का मतलब सवालों को लेकर, खुद को वीकनेस फील की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना। जहाँ फील कर पा रहे हो आप कहीं ना कहीं उसमें स्ट्रगल कर रहे हो इस टॉपिक में, तो सबसे पहले उस पर काम करना स्टार्ट कीजिए। कैसे काम करना स्टार्ट कीजिए? सबसे पहले उसका बेसिक पार्ट देखिए। बेसिक अगर नहीं आएगा तो मैथ से आप नहीं बना पाओगे। बेसिक कहाँ से करोगे? तो बेसिक के लिए सबसे मेन चीज़ है NCERT। अगर आप NCERT लगा लेते हो 6 to 10 तो काफ़ी आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर आप NCERT नहीं लगा पा रहे हो ना, इतना टाइम आपके पास नहीं है, तो आप किसी भी एक स्टैंडर्ड बुक के थ्रू जा सकते हो। मैं यहाँ कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कौन सी बुक ले कौन सी बुक नहीं ले। आप अपनी 2-4 बुक को देख सकते हो, 2-4 बुक में से जहाँ आपको सीखने का मिले, जो उसकी लैंग्वेज या समझाने का एक्सप्लेन करने का तरीका ठीक लगे, आप उस बुक के साथ जा सकते हो। ठीक है। तीसरी चीज़ आप क्या करोगे? डेली प्रैक्टिस सेट। आपका टारगेट होना चाहिए कि मुझे 100 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं। अब वो 100 क्वेश्चन डेली ऐसे प्रैक्टिस करने हैं, जो आप टॉपिक पढ़ रहे हो उसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन डेली लगाओ। जब आप उसी टॉपिक के 100 क्वेश्चन डेली लगाओगे और अलग अलग एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन भी लगाओ तो अच्छी बात है। बाकी व्यापम के तो आपको लगाना ही है, PEV के पहले तो आप वो लगाओगे जो टीचिंग एग्जाम में आए, फिर अदर जो एग्जाम जो व्यापम ही ESB ही करा रहा है उसमें जो अदर एग्जाम में पूछे गए मैथ्स के क्वेश्चन, उनको प्रैक्टिस करना है। तो आप देखोगे यहाँ से आपको काफ़ी आइडिया लगेगा कि इस क्वेश्चन में से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, सॉरी इस टॉपिक में से इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं PEB के द्वारा या ESB के द्वारा। तो धीरे धीरे जैसे ही आप इनके साथ थोड़ा सा मेहनत करना स्टार्ट करोगे, मेहनत करना मतलब जैसे थोड़ा सा टाइम देना स्टार्ट करोगे, आपको खुद ऑटोमेटिक आइडिया लगने लगेगा। मैं यहाँ पर ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ऐसे ही पढ़ो वैसे पढ़ो, मेरा तो सिर्फ आपसे एक ही कहना है, आप पढ़ाई को टाइम देना स्टार्ट कर दो। पढ़ाई को टाइम देना स्टार्ट करोगे तो ऑटोमेटिक आपको फील होने लगेगा कि मेरे कहाँ कमजोरी है, कहाँ मेरा स्ट्रेंथ है, कहाँ मेरा वीक पॉइंट है, कहाँ मैं फेल हो रहा हूँ, किस टाइप के क्वेश्चन को मैं सोल्व नहीं कर पा रहा हूँ। किसी टीचर के सजेशन पे मत जाइए, मैं तो बोलूँ मेरे सजेशन पे मत जाइए, लेकिन मैं सिर्फ इतना बता रहा हूँ कि आप ऐसा करके देखिए, ताकि आपको आइडेंटिफाई होने लगेगा कि कहाँ हमारी गलतियाँ होती है जिस वजह से हम एग्जाम में क्वालिफाई नहीं हो पाते या अच्छे मार्क्स नहीं ला पाते हैं। तो आप NCERT पढ़िए, NCERT नहीं पढ़ सकते तो आप किसी स्टैंडर्ड बुक को फॉलो करके वहाँ से आप उसके बेसिक को स्ट्रॉन्ग कीजिए। और बेसिक को स्ट्रॉन्ग करने के बाद जैसे पर्टिकुलर मान के चलो एक ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर लिया, ट्रिग्नोमेट्री का पूरा बेसिक देखिए, और फिर जो आपने उसका बेसिक पढ़ा उस पर यूज करके कैसे क्वेश्चन बनाए गए हैं उसका यूज करके उनको देखिए। और जैसे आप वेराइटी ऑफ टाइप देखोगे क्वेश्चन के, तो आपको ऑटोमेटिक लगने लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है, ऐसे भी पूछा जा सकता है, और इसको सोल्व करने का अप्रोच ये हो सकती है। तो आप जितना ज़्यादा टाइम दोगे किसमें? सेल्फ स्टडी में, दूसरी चीज़, और जितना ज़्यादा टाइम दोगे किसमें? प्रैक्टिस में। प्रैक्टिस करोगे तो मैथ्स अपने आप आपको स्ट्रॉन्ग बना देगी, अपने आप को स्ट्रॉन्ग तुम बना लोगे मैथ्स में, है ना। पूरा खेल प्रैक्टिस का है मैथ्स के अंदर, बस सही डायरेक्शन में मेहनत करनी है, सही तरीके से प्रैक्टिस करनी है। और हाँ एक चीज़ और मैं बता दूँ, कई बच्चे ये गलतियाँ अक्सर करते हैं, मैक्सिमम बच्चे अक्सर क्या गलतियाँ करते हैं कि जब हम मैथ्स के प्रैक्टिस क्वेश्चन करने गए, कोई क्वेश्चन हमें नहीं आया, तो यहाँ माइंड पर प्रेशर पड़ता है। आप नोटिस करना, कभी आपने नोटिस किया भी होगा, जब हम प्रैक्टिस सेट लगाते हैं और जब हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं तो हमसे क्वेश्चन नहीं बनता तो माइंड पे यहाँ प्रेशर आता है। फिर हम क्या करते हैं? उस क्वेश्चन को छोड़ के दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। और यह सबसे बड़ी गलती है जो आप अपने आप को मैथ्स में स्ट्रॉन्ग नहीं बना पा रहे हो।
मेरा एक ही मानना है, एक ही कहना है, जहाँ जिस क्वेश्चन में दिक्कत है उसको देखो, उसको सोल्व करो, उसको कंफ्यूजन दूर करो और उसको पूरी तरीके से क्लियर करो। अगर पूरी तरीके से क्लियर कर गए, हो सकता है थोड़ा टाइम वेस्ट होगा, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जो क्वेश्चन तुम्हें उलझाता है ना, याद रखना वही तुम्हें सबसे ज़्यादा सिखाता भी है। तो मेरा कहने का मतलब, उलझो तो बिना सुलझे बाहर मत निकलो। क्वेश्चन दिया है तुम अपने से प्रैक्टिस करो, नहीं कर पा रहे हो कहीं ना कहीं उसका सॉल्यूशन दिया हुआ देखो, यूट्यूब पे देखो। हमारे चैनल के माध्यम से भी हम बिल्कुल कंप्लीट प्रिपरेशन कराने वाले हैं मैथ्स सब्जेक्ट की। ठीक है, कुछ ही दिन में हम क्लासेस चैनल पे डेली आपके लिए अपलोड करेंगे। लेकिन जहाँ मैथ्स में क्वेश्चन आपको उलझा रहा है तो आप उसको छोड़ के मत भागो। कई बच्चे स्किप कर देते हैं, लेकिन अगर आपने स्किप कर दिया तो याद रखना वही क्वेश्चन आगे आपके एग्जाम में आ गया तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसोगे उस टाइम। तो जहाँ आपको मैथ्स में दिक्कत हो रही है, प्रैक्टिस करते टाइम क्वेश्चन परेशान कर रहा है, तो उस पर ज़्यादा टाइम दो। मैं तो बोल रहा हूँ एक क्वेश्चन अगर 10 मिनट 15 मिनट है, मैं तो 1 घंटा भी अगर ले रहा तो ले लो, लेकिन वो 1 घंटा आपको इतना कुछ सिखाएगा, यकीन मानिए उस कॉन्सेप्ट से आप 1000 नए कॉन्सेप्ट और डेराइव कर लोगे। क्योंकि जहाँ दिमाग उलझता है ना, तो वहाँ या तो इंसान पीछे हटता है, और पीछे हटता है तो वो हमेशा के लिए फिर सीख नहीं पाता। और आप उस टाइम पीछे मत हट के उसमें उलझ जाओ, उसमें घुस जाओ, ऑटोमेटिक वो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। और वो ऐसा क्लियर होगा कि फिर आप कभी भूलोगे नहीं। कोई शॉर्ट ट्रिक याद रखते हैं भूल जाते हैं, कोई मेथड पढ़ते हैं भूल जाते हैं, लेकिन उलझाई हुई चीज को जब आप खुद से सुलझा के सीखोगे ना, तो वो आप कभी भूलोगे नहीं। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करो और डेली कम से कम 100 क्वेश्चन लगाओ। पहले आप टॉपिक वाइज लगाओ, और जब टॉपिक वाइज हो जाए आपके, तो इसके बाद आप क्या करो, मिक्स क्वेश्चन के प्रैक्टिस लगाओ, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो। प्रीवियस ईयर के टेस्ट दो, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करो। जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्व हो जाए तो फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दो, और बिल्कुल तरीके से दो जैसे एग्जाम में दे रहे हैं। ऐसे टाइम पास के पर्पज से मत देना। अगर आपको एक सीट लेनी है, आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, तो बिल्कुल शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। और इस चैनल पर भी अगर आप जुड़े रहेंगे तो आप देखेंगे हम भी शिद्दत के साथ आप लोगों के साथ मेहनत करने वाले हैं। इसी चैनल पर मैथ्स सब्जेक्ट की कंप्लीट तैयारी हम कराने वाले हैं। तो एक बार और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी या कोई भी माइंड में अगर आपकी कंफ्यूजन चल रही है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपके माइंड में चल रहा है, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हम आपकी कोशिश करेंगे आपके क्वेश्चन के कमेंट का जवाब देने के लिए। ठीक, और चैनल पर नए हो तो भाई प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि बच्चे कहीं ना कहीं हमसे जुड़े हैं, कुछ ना कुछ हमसे सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ हमसे सीखना चाह रहे हैं, तो हम उनको क्या ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड करा सकते हैं। ये भी हमारी माइंड की थॉट है, उसी के लिए हम काम कर रहे हैं। तो अब मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, एक कंप्लीट स्ट्रेटजी आज मैंने बताई है। इसके बाद भी अगर कोई डाउट हो, कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपको विद इन 1 आवर्स आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट का रिप्लाई आप देख पाओगे आपके क्वेश्चन का, और जो हमसे पॉसिबल हो सकता है उस पर हम काम भी करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में।